जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी को कोटि कोटि नमन, गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। एक आंटी डॉक्टर रही हैं जो कि गुरु जी के पास आया जा करती थी, जो गुरु जी की संगत थी। और वो बताती हैं आंटी कि एक बार जो है गुरु जी ने जो है उनके हस्बैंड को डिवाइन दर्शन दिए। वो दर्शन कैसे दिए? जब उनके अंकल के साथ में किसी कोई झगड़ा हो गया तो वो आंटी जो है बड़े मंदिर वहाँ चली गई कि मैं उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिले, शांति मिले सत्संग में। तो वो जब वो बड़े मंदिर गई तो पीछे पीछे उनके हस्बैंड भी साथ में आ गए। अब वहाँ पर आकर वो बोलने लगे कि चल उठ इधर से, चल यहाँ से उठ। और उनको गुस्सा करने लगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, क्योंकि उनकी थोड़ा सा उनमें एटीट्यूड ज़्यादा था। तो वो गुस्से में बोले और आंटी को बोलने लगे कि तुम यहाँ से उठ करके निकल जा, चल मेरे साथ में, यहाँ नहीं बैठना। तो इतने में जो है उन्होंने, आंटी ने दिल में सोचा, मन में अरदास करी कि कहीं कुछ काश ऐसा हो जाए कि जो है यहाँ पर चाय प्रसाद आ जाए। और अंकल की चाय प्रसाद, चाय जो है बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। तो अंकल जैसे ही चाय को देखते थे तो वो रह नहीं पाते थे, तो चाय वो पीने बैठ जाया करते थे। तो इतने में जो है पीछे से एक सेवादार आया, उसने जो है चाय प्रसाद सर्व किया। अंकल और आंटी दोनों को पूछा तो अंकल भी जो है चाय लेकर के चाय पीने बैठ गए। अब वो जैसे ही चाय पीने बैठे तो उनको जो है सामने गुरुजी दिखाई दे रहे थे। तो गुरुजी को वो घूर घूर के देख रहे थे। जब घूर घूर के देख रहे थे तो गुरुजी ने भी उनकी आंखों में आंख डाल करके देखी। तो उन्होंने अंकल को क्या दिखाया गुरुजी ने, एक वो ये पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फर्स्ट डे ही अंकल को जो है उन्होंने डिवाइन दर्शन दे दिए। गुरुजी ने अपना इतना सुंदर रूप दिखाया। आंटी के पास में पेशेंट्स आया करते थे, तो उनमें से एक पेशेंट था जिसने ये बताया, जो बहुत एटीट्यूड रखता था पेशेंट और बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक पर वो था। उसने जब आंटी के कैबिन में गुरुजी का छोटा स्वरूप देखा तो उसने पूछा कि गुरुजी का स्वरूप आपके यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं भी जो है गुरुजी के यहाँ जाया आया करती हूँ। तो अंकल ने बोला कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो वो बोलने लगे कि आप गुरुजी को क्या समझते हो? तो आंटी बोलने लगी कि मैं गुरुजी को एक संत महापुरुष समझती हूँ। जो आंटी नई नई संगत थी, उन्हें इतना जो है नॉलेज नहीं थी उनके बारे में। तो वो अंकल बोलने लगे कि जो है गुरुजी सिर्फ एक नॉर्मल संत नहीं है, वो जो है भगवान है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सत्संग सुनाया आंटी को। और उन्होंने सत्संग में क्या सुनाया, कहते हैं कि उनके मिलने वाले एक दोस्त जो हैं उन्होंने ये बताया कि गुरुजी एक बार रात को 12 बजे जब वो एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो एम्पायर स्टेट से जो है वो उनको कहने लगे कि मेरे को तू प्रेसिडेंट हाउस लेकर के चल। और प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क सा बना हुआ था, वहाँ जा कर के वो सीट पर बैठ गए, बेंच पे। और वहाँ बैठ कर के उन्होंने बोला कि तू मेरे चरण दबा। तो वो चरण दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले तू मेरी सॉक्स उतार। उन्होंने सॉक्स उतारी तो उन्होंने उनके चरणों में नीचे देखा तो पूरा ब्रह्मांड उनको उनके चरणों में दिखाई दिया गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे हमारे डिवाइन पावर थे, डिवाइन पावर हैं। तो गुरुजी ने अपने संगत को भी जो है अपने बहुत बड़े डिवाइन दर्शन दिए हैं। और फिर उसको देख कर के जो है वो एकदम अंकल बहुत देखकर हैरान हो गए कि पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों में। तो वो वहाँ से गुरुजी देखकर थोड़ा घबराहट सी होने लगी उनको। तो अंकल बोले कि गुरुजी चलो हम वापस चले एम्पायर स्टेट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू चला जा और तू बिल्कुल सीधा चला जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो उन्होंने जो है अंकल अंकल अब दिल ही दिल में सोचे कि वो ले करके तो गुरुजी को साथ में आए हैं, अब उनको अकेले कैसे छोड़ करके जाएं। थोड़ी देर के बाद अंकल ने जो है एम्पायर स्टेट में फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने कहा कंफर्म करने के लिए कि गुरुजी अपनी एम्पायर स्टेट में वापस पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे संगत बैठी थी। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक ही टाइम में जो है कई जगहों पर हो सकते हैं। तो शुरू से गुरुजी ने अपने फिज़िकल फॉर्म में भी ये दिखाया था कि वो एक समय पर जो है एक से ज़्यादा जगह पे हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है एक आंटी के पड़ोस में कोई नेबर में जब सत्संग होते, तो एक बार उनको आंटी को, जब आंटी सत्संग पे जाना स्टार्ट किया
तो आंटी ने सत्संग कराया अपने घर में। तो उन्होंने अपने पड़ोसी को, नेबर को, में जो उनके रहते थे, वो भी गुरुजी को माना करते थे, तो उनको बुलाया नहीं। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्हें जो है पड़ोस में से फिर अंकल जो है उनके पास बाद में आए और उन्हें बोलने लगे कि आपने सत्संग गुरुजी का किया? तो उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला आपने मुझे बुलाया ही नहीं। कहने लगे हमें पता नहीं था कि आप जो है कब गुरुजी को मानते हो। तो उन्होंने बोला मैं तो 96-97 से गुरुजी को मानता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि कहते हैं कि मैंने जो है गुरुजी के जो है, आप गुरुजी, उन्होंने भी, अंकल ने पूछा आंटी को कि आप क्या समझते हो गुरुजी को? तो आंटी बोलने लगी कि मैं तो एक गुरुजी को संत महापुरुष समझती हूँ। तो अंकल बोलने लगे नहीं, गुरुजी संत महापुरुष नहीं है, गुरुजी जो है भगवान है। तो उन्होंने, अंकल ने बताया कि वो किसी गवर्नमेंट की किसी कॉन्फिडेंशियल ड्यूटी के ऊपर रहा करते थे, ऑफिसर रैंक, बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक पर थे। अंकल बताने लगे कि मैं जो है गुरुजी को जहाँ भी जाता था बता के जाया करता था। एक बार की बात है, अंकल की कोई ड्यूटी लगी थी, बहुत कॉन्फिडेंशियल थी, जिसके अंदर जो है अंकल को ये बताना नहीं था कि वो कहाँ पर गए हुए हैं। तो वो अंकल जो है गुरुजी को बिना बताए वहाँ पहुँच चले गए। तो वहाँ गए तो वहाँ होटल में जब वो ठहरे तो एकदम से जो है थोड़ी देर के बाद जब वो होटल में पहुँचे, कमरे में उन्होंने कमरा लिया। कमरे में जब वो पहुँचे तो उसमें उनके कमरे में, होटल के कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने हेलो हेलो करके जब पूछा कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैं, आप जो है इस होटल में हो, आप जकार्ता में इस होटल के अंदर इस रूम नंबर में बैठे हो। तो गुरुजी, उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने बोला तू की करता है, मैंने दसिया भी नहीं तू उत्थे गया हुआ है। तो वो कहने लगे मैं इतनी कॉन्फिडेंशियल जगह जहाँ कि मुझे घर वालों को भी बताना मना होता है, जिसके अंदर मैं किसी को नहीं, अपने ऑफिस में नहीं, घर पे नहीं, बाहर किसी मेंबर को नहीं बता के आ सकता, तो ऐसे जो है मैं आया हूँ और उसके बाद भी गुरुजी को पता लग गया कि मैं कहाँ पर आया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो कि जानी जान सबके बारे में सब कुछ जानते हैं और अपनी संगत को ये दिखाया करते थे कि देखो मैं जो है तुम्हें, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तो तुम्हें जो है अपने साक्षात दर्शन कराता हूँ। तो गुरुजी ने कई बार अपनी संगत को ऐसे रियलाइज़ कराया है कि तुम जो है भगवान के चरणों में बैठे हुए हो और जो है तुम जो है अपना ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ, और उससे तुम जो है अपना कल्याण करोगे, बहुत कुछ पाओगे। और संगत जो है, काफ़ी संगत जो है समझ जाती थी और काफ़ी संगत जो है समझ नहीं पाती थी, लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं वो सबको, सबका कल्याण करते थे, चाहे कोई उनको समझे चाहे ना समझे। जय गुरुजी।